हर हर महादेव। क्या आप जानते हैं कि 2026 में एक ऐसी महाशिवरात्रि आ रही है जो कई सालों में सिर्फ एक बार आती है? जी हाँ, ये 15 फरवरी रविवार को है और ये दिन अपने साथ कुछ बहुत ही खास लेकर आ रहा है। लेकिन एक मिनट, सावधान। इस बेहद शक्तिशाली दिन पर की गई एक छोटी सी चूक भी आपकी पूरी श्रद्धा, आपकी पूरी पूजा को शून्य कर सकती है। आज हम जानेंगे वो 3 बड़ी गलतियां जो 90% लोग अनजाने में कर देते हैं, और अंत में वो गुप्त दीपक उपाय जो किस्मत के बंद दरवाजे भी खोल सकता है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर 2026 का ये संयोग इतना दुर्लभ और इतना शक्तिशाली है क्यों। जरा सोचिए, 15 फरवरी 2026 को दिन है रविवार, जो कि सूर्य देव का दिन है, और उसी दिन है महाशिवरात्रि। सूर्य यानी तेज, ऊर्जा, और शिव यानी कल्याण, प्रकाश। ये एक इतना शक्तिशाली संयोग है जो हमें आत्मज्ञान और संकल्प की एक अद्भुत शक्ति देता है। अगर कोई पुरानी परेशानी है जो सालों से हल नहीं हो रही, तो यकीन मानिए ये दिन आपके लिए एक वरदान हो सकता है। लेकिन इस शक्तिशाली दिन का पूरा लाभ उठाने के लिए हमें उन बड़ी गलतियों से बचना होगा जो अक्सर भक्ति में भी हो जाती हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि लगभग 90% लोग, जी हाँ, 90% लोग अनजाने में ये गलतियां करते हैं और फिर सोचते हैं कि उनकी पूजा का फल आखिर क्यों नहीं मिल रहा। महादेव जितने भोले हैं, उनकी पूजा के नियम उतने ही स्पष्ट हैं। तो बहुत ध्यान से सुनिए। पहली और सबसे आम गलती, शिवलिंग पर कभी भी हल्दी अर्पित ना करें। देखिए, हल्दी का संबंध स्त्री सौंदर्य और सौभाग्य से है, जबकि शिवलिंग पुरुष तत्व का परम प्रतीक है। दूसरी बड़ी गलती है शंख से शिवलिंग पर जल चढ़ाना। कथाओं के अनुसार महादेव ने शंखचूड़ नाम के असुर का वध किया था और शंख उसी का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए शिव पूजा में शंख का प्रयोग पूरी तरह वर्जित है। और तीसरी गलती, केतकी का फूल चढ़ाना। एक पौराणिक कथा की वजह से महादेव ने केतकी के फूल को अपनी पूजा से हमेशा के लिए त्याग दिया था। इसे चढ़ाने से महादेव प्रसन्न होने की बजाय नाराज हो सकते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि हमने गलतियां तो जान ली, लेकिन जल चढ़ाने का वो सही तरीका क्या है जिससे महादेव एक क्षण में ही प्रसन्न हो जाते हैं? चलिए अब इसे जानते हैं। तो अब बात करते हैं शिव कृपा पाने की उस सरल लेकिन गुप्त विधि की, जो हर भक्त को जरूर जाननी चाहिए। शिवरात्रि पर सुबह स्नान के बाद एक शुद्ध तांबे का लोटा लीजिए। उसमें साफ जल भरकर बस थोड़े से काले तिल मिला लीजिए। फिर मन में ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए शिवलिंग पर एक पतली, बिना टूटी धार से जल अर्पित करें। और हाँ, एक सबसे जरूरी बात, इसे गांठ बांध लीजिए। जल अर्पित करते समय आपका मुख हमेशा उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। ये दिशा कैलाश की दिशा, शिव और पार्वती की दिशा मानी जाती है। कहते हैं इस दिशा में मुख करके की गई पूजा का फल सीधा दोगुना हो जाता है। और अब वो बात जिसका आपको शुरू से इंतजार था, एक ऐसा गुप्त उपाय जो आपकी किस्मत के बंद दरवाजे भी खोल सकता है। इसके लिए आपको 15 फरवरी की रात में एक बहुत ही खास समय का ध्यान रखना होगा, और वो समय है रात 11:30 बजे से 12 साढ़े 12 बजे के बीच का। इस समय को निशीत काल कहते हैं। ये मध्य रात्रि का वो पवित्र पहर है जब माना जाता है कि भगवान शिव स्वयं पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं और उनकी ऊर्जा अपने चरम पर होती है। तो अगर आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं या कोई इच्छा बरसों से अधूरी है, तो इस निशीत काल में अपने घर के ईशान कोण यानी नॉर्थ ईस्ट कोने में या किसी शिव मंदिर में जाकर गाय के शुद्ध घी का एक चौमुखी दीपक जलाएं। दीपक जलाकर शांत मन से अपनी मनोकामना महादेव के सामने रखें। पूरे विश्वास से कहता हूँ, भोलेनाथ आपको खाली हाथ नहीं लौटने देंगे। इस दिव्य जानकारी को सिर्फ अपने तक ही मत रखिएगा, क्योंकि इसमें हम सबके लिए महादेव का एक छिपा हुआ संदेश है। महादेव कहते हैं कि भक्ति बांटने से बढ़ती है। ज्ञान को साझा करना भी भक्ति का ही एक सबसे सुंदर रूप है। तो आप इस जानकारी को सबसे पहले किसके साथ बांटना चाहेंगे? अगर आप भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं, तो इस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाकर पुण्य के भागी बने। कमेंट्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और इसे कम से कम अपने 3 प्रियजनों को जरूर भेजें। क्या पता आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल दे। हर हर महादेव।